नमस्कार। आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के यूनिवर्सिटी ऑफ आयुर्वेद कॉलेज जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अग्निकर्म के पार्ट सेकंड की। इससे पहले हम पार्ट वन में अग्निकर्म क्या होता है, अग्निकर्म के क्या इंडिकेशंस हैं, अग्निकर्म के टाइप्स, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अग्निकर्म से रिलेटेड जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सलाखाएँ आती हैं। हमने भी आप जैसे तितली के आकार की बना सकते हैं, अचाशाकार के आकार बनाते हैं, पंच धातु की बना सकते हैं, लोह की बना सकते हैं, जामोष्ट सलाखा बना सकते हैं। हर चिकित्सा में अग्निकर्म का वर्णन आचार्य सूत्र ने किया है। जो सेंटिनल टैक्स है, क्रोनिक फिशर में जो सेंटिनल टैक्स होते हैं, एक्सटर्नल हेमराइड्स है, उनमें आचार्य सूत्र ने वर्णन किया है। अग्निकर्म पर बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा सकती है। इंडिकेशंस की चर्चा हो चुकी है पहले, अरस में, भगंदर में, अच्छी में, गृदरसी में, पुलियोदर में, और जो यहाँ भी सूल होता है, दर्द होता है, वहाँ अग्निकर्म किया जा सकता है। काउंटर इंडिकेशंस अग्निकर्म के पित्तज और रक्त डिसऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा जहाँ ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीड कंसील्ड है, छुपी हुई है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, फॉरेन बॉडी रिटेन है, वह अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। कमजोर पर्सन्स, बच्चों में, ओल्ड एज पर्सन, मल्टीपल वुंड्स है, जो स्वेदन कर्म के लिए अयोग्य है, उन सब में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। सम्यक दग्ध अग्निकर्म के लक्षण: डीप नहीं होगा, बिना एलिवेशन डिप्रेशन के होगा, ताल फल के कलर के आकार का होगा। मोड ऑफ एक्शन आयुर्वेद के हिसाब से हम समझ सकते हैं। अग्नि क्या करती है, अग्नि के कर्म क्या है? स्रोत अवरोध को दूर करती है, आवरण को दूर करती है, रस रक्त के संवहन को बढ़ाती है अफेक्टेड साइड पर, और डीप टिश्यूज में अग्नि का पेनिट्रेशन हो जाता है। ये कैसे होता है पेनिट्रेशन? लघु सूक्ष्म और तीक्ष्ण गुण के कारण डीप टिश्यूज में भी इसका पेनिट्रेशन, ये लेजर थेरेपी की तरह काम करती है। और उष्ण गुणाग्नि गुणाग्नि के कारण इसमें धात्वाग्नि को इम्प्रूव करती है। इसके कारण आमदोष का शमन होता है। इसके कारण शूल या पेन का शमन होता है। ये बात शमन का कार्य करती है। दहन कर्म के द्वारा सिरा का संकोचन होता है। इसके कारण ब्लीडिंग रुकती है, रक्त स्तंभन होता है। हमारे यहाँ रक्तस्राव को रोकने के जो 4 उपाय बताए हैं: संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। दहन एक तरह का अग्निकर्म ही है। स्किन में जो अग्निकर्म किया जाता है, तो वो वायु के संग को रिलीज करता है, क्योंकि अग्निकर्म उष्ण होता है और वायु के संग को दूर करता है, शोथ को दूर करता है। बॉडी में जहाँ भी वात संबंधी रोग है, वहाँ अग्निकर्म का प्रयोग करता है। उष्ण होने के कारण वात का शमन करता है, इसी काम के रिलीव होता है। पोटराइजेशन मॉडर्न कंसेप्ट, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ये
किसी पार्ट को रिमूव करना है तो भी हम अग्निकरण करते हैं, कुछ टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना है तो अग्निकरण करते हैं, ब्लीडिंग को रोकना तो अग्निकरण करते हैं। इलेक्ट्रोकॉटरी, केमिकल कॉटरी किसी क्षारीय द्रव के द्वारा, किसी केमिकल के द्वारा जो अग्निकरण किया जाता है वो केमिकल। ब्लीडिंग लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग लॉस, ब्लड को स्टॉप करने के लिए अग्निकरण किया जाता है। इससे ब्लड लॉस तुरंत ठीक होता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड छोड़ना पड़ेगा। क्लोज एम्पुटेशन करना हो, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना हो, सेप्टिसीमिया को ठीक करना हो, अग्निकरण का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोकार्टरी हीट कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, यूनिपोलर बाइपोलर, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। नर्व एंडिंग पर इसका प्रभाव होता है। कॉटराइजेशन का अग्निकरण का क्या इफेक्ट, नर्व एंडिंग पर इसका प्रभाव होता है, आफ्टर सर्जरी पेन नहीं होता। ब्लड वेसल्स पर इसका प्रभाव होता है, इसलिए ब्लड लॉस प्रिवेंट करता है। लिम्फ वेसल्स पर इसका प्रभाव होता है, स्वेलिंग को रोकता है और ट्यूमर के स्प्रेड को रोकता है। पार्ट्स को रिमूव करते हैं, इसे बोल्स को, बर्थमार्क को और सॉइस को। मोड ऑफ एक्शन, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन है? हीट स्टिमुलेट करती है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को, जिसके कारण पेन इनहिबिटरी जो फाइबर्स है वो स्टिमुलेट होते हैं और वो ओपोइड पेप्टाइड इनको रिलीज करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ सेंसेशन अकर्स को ब्लॉकेज करते हैं। गेट कंट्रोल थेरेपी है, तो इसमें दो तरह के फाइबर हैं। सेंसेशन ट्रांसफर होता है दो तरह के फाइबर से, फाइबर ए, फाइबर सी। ए फाइबर स्टिमुलेट होते हैं बाय हीट, कोल्ड एंड टच। सी फाइबर स्टिमुलेट होते हैं बाय पेन। गेट मैकेनिज्म की थ्योरी के हिसाब से ये ए फाइबर्स को ब्लॉक करता है, इसके कारण पेन फील नहीं होता। दैट इज गेट कंट्रोल थ्योरी। ए फाइबर्स जो स्टिमुलेट होते हैं पेन से, टच से, कोल्ड से, उनको स्टिमुलेट। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है इससे। इफेक्ट हीटिंग ऑफ नर्व पे इफेक्ट करता है, मस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट करता है, स्वेट ग्लैंड्स पे इफेक्ट करता है। अग्निकरण के बाद में स्केरिंग आती है, व्रण वस्तु बनती है। तो डीप स्कैन बंद करते हैं तो वहाँ स्कार बनता है। स्कार स्पॉन्टेनियसली हील हो जाता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। कितनी अमाउंट हीट ट्रांसफर की जानी है ये रिसर्च का विषय है। 400 में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं इसके लिए, और उसी हिसाब से बॉडी में रिफ्लेक्स हैं। इफेक्ट ऑफ हीटिंग नर्व, इफेक्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्केरिंग होगी, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। स्केरिंग माने व्रण वस्तु। अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? मरीज से कंसर्न लेना चाहिए, सहमति। स्कार फॉर्मेशन को डर रहता है, स्किल डिफरेंसेस होना चाहिए और इंजरी हो सकती है। ये आप देख रहे हैं अग्निकरण कैसे करते हैं। एक स्टोव आता है जो सुनहरा होता है, उससे भी रोड को गर्म कर सकते हैं। इस तरह से गैस चूल्हे को गर्म कर सकते हैं, रोड को गर्म कर रहे हैं। और
मरीज के जो जहाँ अग्निकर्म करना है, जिस साइड में, जैसे कोर्ट में कर रहे हैं, वहाँ त्रिफलापात से ड्रिप करते हैं और उसके बाद घृतकुमारी की सहायता से अग्निकर्म करते हैं। ये आप देख रहे हैं स्लाइड में अग्निकर्म करते हुए, स्लाइड में देख रहे हैं, ये भी अग्निकर्म करते हुए कोर्ट में, ये आप देख रहे हैं गर्दशी रोग में अग्निकर्म कुल संधि के, ये भी गर्दशी में अग्निकर्म है, L3 L4 L5 के पैरेलल। ये भी अग्निकर्म करते हुए, ये भी अग्निकर्म करते हुए त्रिकासन, अग्नि, अस्त्र, शस्त्र, क्षार, ये जितने अच्छे लाभदायक है उतने नुकसानदायक। अगर स्किल्ड हैंड से किए जाएं तो ये बहुत अच्छे लाभदायक है, और अनस्किल्ड फुल हैंड से किए जाएं तो ये थेरेपी लाभदायक नहीं है। अग्नि शस्त्र कर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कंक्लूजन्स, बात और कथा डिसऑर्डर में हीमोस्टेसिस के रूप में बहुत अच्छा मेजर है, मेजर कर सकते हैं इसे, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं इसे। कंक्लूजन्स, बात का फरोगों में, हीमोस्टेसिस के लिए, रक्तस्राव में, पेन मैनेजमेंट के लिए, और इस तरह से अग्निकर्म किया जाता है। और अग्निकर्म के लिए क्या क्या सामान चाहिए बता चुके हैं, घृतकुमारी, हल्दी, सुब्रा, रॉड्स, अदर इंस्ट्रूमेंट्स, चूल्हा और अग्निकर्म से रिलेटेड अन्य सभी उपकरण होने चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।